हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे हैं, राइट। हम लोग यहाँ पर पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे थे। ओके फाइन। आज कुछ और प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे जो कि थ्योरम्स हैं, राइट फाइन। तो अब आप अपना रजिस्टर पेन निकाल लीजिए, ठीक है। ये थ्योरम्स एनसीईआरटी बुक में नहीं है, मैं आपको अलग से डिक्टेट करा रहा हूँ। ओके, तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए पॉज करके, अगर नहीं निकाला हो चलिए लिखिएगा थ्योरम। इफ प्रूव दैट इफ diagonal of a parallelogram bisects one of the angles of the parallelogram, comma, it also bisects the second angle, फुल स्टॉप। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है एक बार इधर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, राइट। पैरेललोग्राम ए बी सी डी, राइट। तो बोल रहे हैं आप कोई सा भी एक एंगल चूज कर लो। सपोज मैंने एंगल ए चूज किया, अब आपको एंगल ए का बाइसेक्टर भी बनाना है और डायगोनल भी है। समझ रहे हैं आप? जैसे ये डायगोनल भी है और ये एंगल ए को बाइसेक्ट भी कर रही है ना, मेरा डायगोनल थोड़ा ऐसा हो गया। तो ये डायगोनल भी है AC और एंगल ए को बाइसेक्ट भी कर रही है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगी, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपने अगर डायगोनल ड्रॉ किया है AC, अगर वो किसी भी एक एंगल को बाइसेक्ट कर रही है ना, जैसे आप डायगोनल ड्रॉ करते हो तो दो एंगल इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर वो किसी एक एंगल को बाइसेक्ट कर रही है तो दूसरे को भी करेगी। मतलब अगर ये डायगोनल एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है तो A को भी करेगी, और अगर A को बाइसेक्ट कर रही है तो C को भी करेगी। ये बात हमें प्रूफ करना है, ठीक है, फाइन। तो इसको अपन रब कर देते हैं। चलिए, इसको मैंने रब कर दिया। ओके, तो आप देखिएगा हमने माना ये पैरेललोग्राम ABCD है और जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। इतना मैंने लिख दिया है यहां पर। आपको क्या प्रूफ करना है, ये जो AC है फाइन, ये एंगल C को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। आपको ये चीज यहां पर क्या करनी है, प्रूफ करनी है। समझ गए? तो ये डायगोनल AC है, हर डायगोनल में दो एंगल इन्वॉल्व होंगे। यहां पर एंगल A है, एंगल C है। तो ये जो डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि वो एंगल C को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब हमें प्रूफ करना है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। करने का तरीका नया नहीं है, जैसे आप थ्योरम्स आपने पहले प्रूफ करी है, राइट, वैसे ही ये प्रूफ करनी है, राइट। करें, चलिए करते हैं, अपन करते हैं प्रूफ, राइट। सिंस ये क्या है, पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। तो मैं ऐसा लिख दूं, AB is parallel to CD and AC is the transversal, राइट फाइन। मैं डायग्राम बना देता हूं यहां पर कुछ इस तरीके से, राइट। AB और CD, राइट, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल है, बिकॉज पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं,
पैरेलल, AB इज पैरेलल टू CD, और AC ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आप देखो, मैंने बोला था क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल जैसा कुछ भी नहीं है, पूरी कॉन्ग्रुएंसी और लाइंस एंड एंगल्स यूज कर रहे हैं। तो अगर वो दोनों चैप्टर नहीं आते हैं ना, तो ये चैप्टर समझना मुश्किल हो जाएगा। बात में आ रही है? तो प्लीज आप वो दोनों चैप्टर क्लियर कर लो। ठीक है, राइट? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, मैंने सब वहां पर समझाया है। ओके, चलिए, तो हमसे क्या बोल रहे हैं? AB is parallel to CD and AC is the transversal, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल कौन सा है? 3 है, और ये वाला एंगल कौन सा है? 1। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, फाइन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? सेम वे अब हम दूसरी तरफ आते हैं। हमने ऐसा लिखा AD इज पैरेलल टू BC, AD और BC आपस में पैरेलल है, एंड AC इज द ट्रांसवर्सल, और AC यहां पर क्या है? ट्रांसवर्सल। मैं डायग्राम बना देता हूं कुछ इस तरीके से, राइट? ये है AD और ये है BC, राइट? AD और BC ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। क्यों? बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हमें गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल हो गया। अगर ऐसा है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। वो एंगल कौन सा है? 4, और ये कौन सा है? 2। तो हम यहां पर लिख देते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। वाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पास में आ गई? तो अब इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2, राइट? पर क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं 3। तो हम यहां पर लिखते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट, देखो 1 क्या बता रहा है? एंगल 1 3 के इक्वल है, राइट? एंगल 2 4 के इक्वल है। पर आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल है, तो दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या होगा? इक्वल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। समझ गए ना? एंगल 1 किसके इक्वल है? 3 के। एंगल 2 किसके इक्वल है? 4 के। और एंगल 1 और 2 भी आपस में इक्वल है, तो LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या होगा? इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया 3 इक्वल्स टू 4, दैट इज AC बाइसेक्स एंगल C। AC क्या कर रहा है? एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। यही हमें यहां पर क्या करना था? प्रूफ, कि अगर कोई डायगोनल एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो दूसरे को भी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, राइट? तो पॉज करके इतना लिखें, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए भाई, आपने लिख लिया होगा। ओके, इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम लिखिएगा। मैं इसको गिवन रहने देता हूं थोड़ा सा, बिकॉज यही हमें नेक्स्ट थ्योरम में भी लिखना होगा। ओके, इसको रब कर देते हैं। चलिए, नेक्स्ट थ्योरम लिखें। नेक्स्ट थ्योरम है प्रूव दैट in a
parallelogram, comma, the bisectors of any two consecutive angles intersect at right angle. ठीक है, चलिए ये मैंने रफ भी कर दिया। तो क्या बोल रहे हैं देखो, फाइन, आपसे ये बोल रहे हैं सपोज ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ले लो, मतलब एडजेसेंट एंगल्स, पास वाले एंगल्स। पास वाले एंगल्स मतलब जिनकी एक साइड कॉमन हो, जैसे ये एंगल ए है, एंगल ए किससे बना हुआ है, ए डी एंड ए बी। एंगल ए के दो आर्म्स कौन से हैं, ए बी एंड ए डी। एंगल बी के दो आर्म्स कौन से हैं, ए बी एंड बी सी, मतलब ए बी दोनों में कॉमन है ना, तो ये दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स या कॉन्जिक्यूटिव, पास वाले, राइट। तो कोई से भी ले सकते हो आप, जैसे आप देखो एंगल ए एंड एंगल बी कॉन्जिक्यूटिव है, आप इन दोनों को ले लो, या फिर आप ले सकते हो एंगल बी एंड एंगल सी, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव हैं। अदरवाइज आप ले सकते हैं एंगल सी एंड एंगल डी, ये कॉन्जिक्यूटिव है। एंगल डी एंड एंगल ए, ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव है। तो आप कोई से भी दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल ले लो, ऐसा थ्योरम बोल रही है कि कोई से भी दो ले लो। हमने ए और बी ले लिया सपोज, और इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करो। बाइसेक्टर मतलब जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। फिर इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ करो जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और दोनों सपोज यहां पर पॉइंट पी पर मिल रहे हैं, तो आपको प्रूव करना है कि ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ऐसा आपको प्रूव करना है, ठीक है, फाइन। चलिए, ओके, समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं इसको रब कर देता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, तो मैं एक बार और पढ़ता हूं थ्योरम। क्या बोल रहे हैं देखो, थ्योरम, इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है। तो हमने मान लिया पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, ठीक है, ए पी एंड बी पी आर द bisectors of angle A and angle B। तो डायग्राम कुछ हमारा इस तरीके से, राइट, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी। हमने यहां पर चूज किया एंगल ए और एंगल बी, राइट। ये एंगल ए का बाइसेक्टर है और ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, और दोनों यहां पर पी पॉइंट पे मिल रहे हैं, राइट। हमें यहां पर क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमें यहां पर प्रूफ करना है एंगल ए पी बी, ये वाला एंगल ए पी बी है ना। जिस एंगल को बताना होता है उसका वर्टेक्स बीच में लिखेंगे। ये क्या है, राइट एंगल, मतलब ये क्या होगा, 90 डिग्री, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ठीक है। करें, चलिए प्रूफ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने इस तरह से लिखा, AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो AP है
वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, मतलब इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये x है तो ये भी क्या होगा x। समझ गए ना? बाइसेक्टर क्या होता है? जो किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है बाइसेक्टर, और अगर तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो ट्राइसेक्टर। तो ये बाइसेक्टर है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो हमने माना ये x है तो ये भी क्या होगा x। तो मैं लिख दूं, तो दैट इज एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल PAD इक्वल्स टू x। समझ रहे हैं? ये बाइसेक्टर है, मतलब PAB ये वाला एंगल, PAD ये वाला एंगल, दोनों आपस में इक्वल हैं और दोनों को हमने क्या मान लिया है x। ठीक है, राइट? आगे चलते हैं। फाइन। फिर मैंने यहां पर लिखा BP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। जो BP है एंगल B का बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये y है तो ये भी क्या होगा y। ओके, तो लिख दें यहां पर एंगल PBA इक्वल्स टू एंगल PBC इक्वल्स टू y। राइट? चलिए अब हम लेते हैं यहां पर इन ट्राइंगल PAB। क्या देख पा रहे हैं? ट्राइंगल PAB ये वाला ट्राइंगल। ओके फाइन, कुछ इस तरीके से। PAB जिसके अंदर ये तो x है और ये y है, राइट? फाइन। चलिए अब आप देखो, ये ट्राइंगल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA equals to 180 degree. The sum of three angles of a triangle is 180 degree. ठीक है, एंगल P हमें पता नहीं है, ये कितना है x, ये कितना है y। ठीक है, पास में आ गए। चलिए तो x प्लस y इक्वल्स टू कितना हो गया 180 माइनस एंगल P। ठीक है, मेक इट एज 1। ओके, इतना क्लियर है। अब इससे क्या होगा देखते हैं, इससे क्या होगा। अब आप देखो, मैंने इस तरह से लिखा AD is parallel to BC and AB is the transversal। ठीक है, AD और BC दोनों पैरेलल है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, राइट? तो कुछ इस तरीके से यहां पर हमें दे रखा है। ओके, A B C D, तो AD और BC आपस में पैरेलल है। ठीक है, राइट? और AB ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल का सम एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? को इंटीरियर एंगल्स, मतलब द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज ऑफ 180 डिग्री। अगेन अगर लाइन्स एंड एंगल्स नहीं आता है तो मेरी ये वाली बात क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब आप देखो एंगल ए, ये रहा एंगल ए, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। समझ रहे हैं ना? हमने माना था ये भी x है ये भी x है,
तो पूरे एंगल ए की बात कर रहे हैं तो x प्लस एक्स 2x। उसी तरह से एंगल बी कितना हो जाएगा 2y। 2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 अपॉन 2। x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, राइट। अब आप देखो ये 1 और ये 2, राइट। फाइन फाइन। तो यहां पर x प्लस वाई कितना दे रखा है 180 माइनस एंगल P। इधर x प्लस वाई कितना दे रखा है 90, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है, राइट। हम यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 180 माइनस एंगल P, तो x प्लस वाई की जगह ये रख देते हैं 180 माइनस एंगल P इक्वल्स टू 90, राइट। अब आप देखो इस 90 को इधर लाइएगा तो एंगल P कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, राइट। तो इसके आगे का स्टेप आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्रूफ किया कि दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर किस पे इंटरसेक्ट करेंगे, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये थ्योरम्स हैं, इनको हमें याद भी रखना है ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसको अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो इसके बाद वाला स्टेप कर लेंगे, पॉज करके लिखें फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए भाई, आपने लिख लिया होगा। तो इस तरह से हमने आज कुछ थ्योरम्स करी, ठीक है, राइट। हम लोग यहाँ पर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे हैं, ये थ्योरम्स हैं, हमें याद रखना है, ठीक है। कहीं पर भी पैरेललोग्राम होगा तो हम इन चीज़ों को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में भी हम कुछ और थ्योरम्स करेंगे, ठीक है। बात में आ रही है, ये थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ओके। तो इनको अच्छे से समझना है, नहीं आता है तो आप अपने टीचर इंचार्ज से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और सबसे इंपॉर्टेंट अपना ध्यान रखें। बाय।